हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन कॉन्सेप्ट नेपोलियन कोड। नेपोलियन कोड आपके इंट्रोड्यूस हुए थे 1804 में और इनको हम सिविल कोड के नाम से भी जानते हैं। ये जो कोड थे, यहाँ पे जो नो डाउट नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को, जो कि फ्रांस में आ चुकी थी, उसको डिस्ट्रॉय किया था। बट इन्होंने कुछ एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में बहुत सारे रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट किया था, जिससे कि सिस्टम और ज़्यादा रैशनल और इफेक्टिव हो जाए। और इन्हीं प्रिंसिपल को हम 1804 कोड के नाम से जानते हैं। अब ये जो कोड है वो आपके इस तरीके से, सबसे पहले उन्होंने जितने भी प्रिविलेजेस थे जो कि बर्थ पे बेस्ड थे, उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया, एम्बोलिस्ट कर दिया। फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया, बट प्रॉपर्टी राइट को इन्होंने स्कोर करके रखा। इस कोड में उन्होंने जो रीजनल थे अंडर फ्रेंच कंट्रोल, उनको सिंप्लीफाई किया। इन्होंने इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी के एडमिनिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई किया। इन्होंने फेडरल ड्यूज और यहाँ पे जो भी आपके सेफरडम ड्यूज थे जो कि पीजेंट्स को देने पड़ते थे, उनको उनसे फ्री किया। टाउन्स में जो गिल्ड्स थी, पहले गिल्ड्स बहुत पावरफुल होती थी, उनकी रिस्ट्रिक्शन को उन्होंने रिमूव किया। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इन्होंने इम्प्रूव किया, जिससे कि पीसेंट, आर्टिशन वर्कर और न्यू बिजनेसमैन को एक नई फ्रीडम, और यहाँ पे बिजनेस आपके एक्सपेंड हुआ। पर्टिकुलर यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो यहाँ यूनिफॉर्म लो, स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर, ये एक तरह से हेल्प करके गए। और एक मूवमेंट जो आपकी गुड्स की थी एंड कैपिटल की थी, वो एक रीजन से दूसरे रीजन पर बिना किसी प्रॉब्लम के होने लगी। ये तो थे हमारे एडवांटेजेस, नेपोलियन कोड के एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस देख लीजिए। यहाँ पे जो आपका पॉपुलेशन थी फ्रेंच रूल में, उनका जो एक तरह से एटीट्यूड था नेपोलियन कोड की तरफ, वो मिक्स हो गया। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और आपके ब्रसेल्स और मेज, मिलान, वार्सले, यहाँ पे देखा जाए तो जितनी भी कंट्री सबसे पहले जो इंस्पायर हुई थी नेपोलियन कोड से, नेपोलियन रूल से, बाद में वो हॉस्टाइल्स हो गई। बिकॉज यहाँ पे देखा जाए तो जो एडमिनिस्ट्रेशन मेजर जो हो रहे थे यहाँ पे, वो हैंड इन हैंड नहीं थे, ना यहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम लोगों को दी जा रही थी। इंक्रीज हो चुके थे यहाँ पे टैक्सेशन, क्योंकि यहाँ पे आर्मी को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था और फोर्सली इंस्क्रिप्शंस किया जा रहा था फ्रेंच आर्मी में, जिससे कि वो रेस्ट ऑफ द यूरोप को टेक ओवर कर सकें। यहाँ पे सेंसरशिप आ चुकी थी, यानी कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेस ओपिनियन, वो आपके अम्बोलिश हो चुके थे। दैट इज़ वाई ये जो हमारा है टैक्स इंक्रीज करना, पॉलिटिकल फ्रीडम ना होना, फोर्स इंस्क्रिप्शंस, टैक्स बढ़ा देना या सेंसरशिप, ये हमारे नेपोलियन कोड के डिसएडवांटेजेस है, जिसको आपका वाटरलू में जो नेपोलियन थे वो हार गए थे आपके यूरोपियन कंट्री से। थैंक यू।